नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विष्णु पुराण के पहले अंश का 13वां अध्याय लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले श्री हरि विष्णु जी से यही प्रार्थना है कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं 13वां अध्याय। श्री पराशर जी मैत्रेय जी से कहने लगे कि हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छायु ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और विक्रेताजा नाम के 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु द्वारा भृति के गर्भ से महातेजस्वी चक्षु का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वरुण प्रजापति की पुत्री थे, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवला से कुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवा, सुद्युम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, ऋतु, अंगीरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ? मुझे कृपया ये बताएं। इस पर श्री पराशर जी मैत्रेय जी को बताने लगे, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से ब्याही गई थी। उसी से वेन का जन्म हुआ था। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान, हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा, हे राजन, हे पृथ्वीपति, तुम्हारे राज्य और देह उपकार का प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं उसे सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्वज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी ही सकल कामनाएं पूरी करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वह उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस पर वेन कहने लगा, मुझसे भी बढ़कर ऐसा कौन है जो मेरा भी पूजनीय है? जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वह सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसे ही जो कुछ आज्ञा दी है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे। स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। इस पर ऋषिगण कहने लगे, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत यज्ञ में हवन हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी मैत्रेय को बताने लगे,
महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रोध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो। जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहे मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूल उठती देखी। ये देखकर उन्हें अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, ये क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले चोरों के उत्पात से ही ये बड़ी भारी धूल उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंगा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूठने समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल वासी पाप परायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वेन के पापों को नाश करने वाला हुआ। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगव नामक आद्य यानी सर्वप्रथम शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों का अति आनंदित हुए और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन की स्वर्गलोक को प्राप्ति हुई। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी तुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियाँ सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगीरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त सथावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन पुत्र का राज्य अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था उसी को उनके बेटे ने प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग दे देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से, तुम प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, ऐसा कहा। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई काम कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं, ना ही ये यश विख्यात हैं। फिर कहिए हम किस प्रकार आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण कहने लगे, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझे भी गुण उपार्जन करना चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गणों का वर्णन करेंगे
मैं तुम्हें वैसा ही बताऊंगा। ऐसा श्री पराशर जी मैत्री जी को कहने लगे। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञ परायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ सम्मान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियाँ अपने में लीन कर ली हैं, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः आप हमारी रक्षा करें। हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजवगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं उसने वेन पुत्र पृथ्वी को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्रीवध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने के लिए आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोलने लगे, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी कहने लगी, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो आपकी प्रजा का आधार क्या रहेगा? पृथु कहने लगे, अरे वसुदेव, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, तुझे मारकर ही मैं अपने योग्य बल से इस प्रजा को धारण करूँगा। तब अत्यंत भयभीत हुई कांपती हुई पृथ्वी दोबारा कहने लगी, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किया हुआ सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स यानी बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश में उन्हें दग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गौ रक्षा, कृषि, व्यापार का भी कोई क्रम न था। ये सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास किया और उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था। वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो चुका था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदायक करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पृथ्वी, गंधर्व, सर्प, यक्ष, पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में से अपना अभिमत दूध दुहा तथा धोने वाले अनुसार उसे
सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई ये पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का ये अति उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुष्स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। यहाँ पर पहले अंश का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 14वें अध्याय में हम प्राचीन भैर का जन्म और प्रचेताओं का भगवदाराधन के बारे में पढ़ेंगे।